जय हिंद। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का कंसेप्ट की क्लासेस में। और आज का टॉपिक है टाइम यानी कि समय। और आज के इस वीडियो में टाइम से संबंधित सारे कंसेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समय की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक में समय की सबसे छोटी इकाई सेकेंड को माना गया है। यानी कि समय की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सेकेंड है। और सेकेंड से बड़ी यूनिट क्या है, तो मिनट है। मिनट से बड़ी घंटा, घंटा से बड़ी दिन, फिर दिन से बड़ी सप्ताह, सप्ताह से बड़ी माह, माह से बड़ी वर्ष, वर्ष से बड़ी दशक, दशक से बड़ी शताब्दी, और शताब्दी से बड़ी सहस्राब्दी। तो इस प्रकार से समय की सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई, सेकेंड। अब सवाल है कि 60 सेकेंड बराबर किसके होता है। अब सवाल यह है कि 60 सेकेंड बराबर कितना होता है। तो आप सब जानते हैं कि 60 सेकेंड किसके बराबर होता है, तो 1 मिनट के बराबर होता है। यानी कि 60 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट। फिर 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा। 60 मिनट किसके बराबर, तो 1 घंटा के बराबर होगा। फिर 24 घंटा किसके बराबर होगा, तो 24 घंटा बराबर होता है 1 दिन के। यानी कि 1 दिन में टोटल कितने घंटे, तो 24 घंटे। फिर उसी प्रकार से 7 दिन किसके बराबर होगा, तो 1 सप्ताह के बराबर होगा। 7 दिन बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 सप्ताह। यानी कि 1 सप्ताह में कितने दिन, तो 7 दिन। फिर उसी प्रकार से हम देखें तो 28, 29, 30 या 31 दिन 1 माह के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, 1 माह। यानी कि कोई मंथ 28 दिन का होता है, कोई मंथ 29 का, तो कोई 30 का, तो कोई 31 दिन का होता है। यानी कि किसी मंथ में 28 दिन होते हैं, तो किसी मंथ में 29 दिन होते हैं, तो किसी में 30 दिन, तो किसी में 31 दिन। अब सवाल यह है कि 28 दिन वाला मंथ कौन होगा। तो आपको पता है कि 28 दिन किस मंथ में होते हैं, तो फरवरी मंथ में होते हैं। लेकिन लीप ईयर में वही फरवरी कितने दिन का हो जाता है, 29 दिन का। यानी कि 1 दिन क्या होता है, बढ़ जाता है। और लीप ईयर कितने साल के बाद आते हैं, तो 4 साल के बाद आते हैं। अब 365 या 366 दिन बराबर होता है 1 वर्ष के। बराबर किसके होता है, तो 1 वर्ष के। यानी कि 1 वर्ष में 365 या फिर 366 दिन होते हैं। तो सामान्य वर्ष कितने दिन का होता है, 365 दिन का। और लीप ईयर जो होता है वो कितने दिन का होता है, तो 366 दिन का होता है। अब 10 वर्ष बराबर किसके होगा, तो 10 वर्ष बराबर होता है 1 दशक के। यानी कि 1 दशक में कितने वर्ष, तो 10 वर्ष होते हैं। फिर उसी प्रकार से 100 वर्ष किसके बराबर होता है, तो 1 शताब्दी के बराबर होता है। 100 वर्ष बराबर होगा कितना, तो 1 शताब्दी के। यानी कि 1 शताब्दी बोले तो 1 सेंचुरी, और 1 सेंचुरी में कितने वर्ष होते हैं, तो 100 वर्ष होते हैं। 1000 वर्ष बराबर क्या होता है, तो 1000 वर्ष बराबर होता है 1 सहस्राब्दी। 1 सहस्राब्दी यानी कि 1000 वर्ष किसके बराबर होता है, तो 1 सहस्राब्दी के बराबर होता है। 1000 वर्ष बराबर 1 सहस्राब्दी। तो इस प्रकार से आप यहां पर क्या सीखे कि 60 सेकेंड बराबर कितना होता है, 1 मिनट होता है। यानी कि 1 मिनट में कितने सेकेंड, तो 60 सेकेंड। उसी प्रकार से 60 मिनट किसके बराबर, 1 घंटा। यानी कि 1 घंटा में कितना मिनट, तो 60 मिनट। 24 घंटा बराबर कितना, तो 1 दिन। यानी कि 1 दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। फिर 7 दिन किसके बराबर होता है, तो 1 सप्ताह के। यानी कि 1 सप्ताह में दिनों की संख्या कितना, तो 7 होती है। फिर 1 माह में कितने दिन होते हैं, तो किसी मंथ में 28 दिन, किसी में 29, तो किसी में 30, तो किसी में 31 दिन होते हैं। उसी प्रकार से 365 या 366 दिन बराबर किसके होता है, 1 वर्ष के बराबर होता है। यानी कि 1 वर्ष में टोटल दिनों की संख्या 365 या फिर 366 होता है। फिर 10 वर्ष बराबर क्या होता है, तो 1 दशक होता है। यानी कि 1 दशक में 10 वर्ष। फिर 100 वर्ष बराबर 1 शताब्दी होता है। यानी कि 1 शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं, तो 100 वर्ष होते हैं। फिर 1000 वर्ष बराबर 1 सहस्राब्दी। यानी कि 1 सहस्राब्दी में कितने वर्ष होते हैं, तो 1000 वर्ष होते हैं। तो ये था समय यानी कि टाइम का बेसिक कंसेप्ट। यानी कि अगर आपको यूनिट चेंज करना है, यानी कि यूनिट चेंज करने के लिए हमें ये सारा चीज याद रखना जरूरी है। अब आइए आगे हम समझते हैं कि यूनिट हम चेंज कैसे करते हैं। तो अब हम सीखेंगे समय
में यूनिट चेंज करना, यानी कि इकाई को हम कैसे बदलते हैं। तो सेकेंड क्या है, सबसे छोटी यूनिट। सेकेंड क्या है, सबसे छोटी यूनिट। और जैसे हम छोटी से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो फिर यहाँ हमें क्या करना पड़ता है, तो भाग की क्रिया करना पड़ता है। छोटा से बड़ा हम लोग चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, भाग का काम करेंगे। इस प्रकार से छोटा से बड़ा हमें चेंज करना है तो क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। जब भी हम इस प्रकार से यूनिट की चेंज करेंगे कि बाएं तरफ वाला यूनिट क्या है, तो छोटा यूनिट है, और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे दाएं तरफ तो ये सब क्या है, तो बड़ी यूनिट यानी कि बड़ी इकाई है। तो छोटी से जब हम बड़ी में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, हम भाग की क्रिया करते हैं। और इसके विपरीत जब बड़ा यूनिट से हम क्या करेंगे, छोटा यूनिट में बदलेंगे तो क्या करना पड़ता है हमें, तो गुना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गुना। यानी कि बड़ी यूनिट से जब हम छोटी यूनिट में बदलते हैं तो काम क्या करते हैं हम, तो गुना का काम करते हैं। इस प्रकार से बहुत ही सिंपल है। अब आइए तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेकंड को हम मिनट में कैसे बदलते हैं। सेकंड को मिनट में कैसे बदले, मिनट में बदलना। तो सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि सेकंड को मिनट में हम कैसे बदलते हैं। और इसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा, एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम जानते हैं कि 60 सेकंड बराबर होता है किसके, तो 1 मिनट के। यानी कि 1 मिनट में टोटल कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। अब सवाल ये है, आप ध्यान से देखेंगे कि 240 सेकंड कितने मिनट के बराबर होगा। 240 सेकेंड को हमें क्या करना है, मिनट में बदलना है। 240 सेकेंड बराबर कितना मिनट होगा। तो कैसे चेंज करेंगे, तो इसे चेंज करने के लिए हम करेंगे क्या, अब ध्यान से देखेंगे क्या दिया हुआ है, 240 सेकेंड। इसे बदलना क्या है हमें, तो मिनट में बदलना है। अभी हम क्या सीखे हैं कि सेकेंड सबसे छोटी यूनिट है, और छोटी से जब हम बड़ी में बदलते हैं, यानी कि छोटी इकाई को हम बड़ी इकाई में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें भाग की क्रिया करना पड़ेगा। तो भाग करेंगे कितना से, तो 60 से भाग करेंगे, क्योंकि ये 60 सेकेंड बराबर कितना होता है, 1 मिनट के। तो 240 में जब हम 60 से भाग कर देंगे तो ये क्या बदल जाएगा, मिनट में बदल जाएगा। और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, यानी कि 4 मिनट हो गया। इसका आंसर कितना आ गया, 4 मिनट। 240 सेकेंड बराबर कितना हो गया, 4 मिनट। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है 3600 सेकेंड को हमें क्या करना है, मिनट में बदलना। 3600 सेकेंड बराबर कितना मिनट होगा। तो इस सवाल को हमें बनाने के लिए करना क्या होगा, फिर वही काम करेंगे। हम क्या करेंगे, इस 3600 सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए हमें करना क्या होगा, तो इस 3600 में 60 से क्या करना होगा, भाग करना पड़ेगा। इस 3600 में 60 से भाग करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मिनट में बदल जाएगा। और 1 0 से क्या हो गया, 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 से ये कितना बार में कटेगा, 60 बार में, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। और फिर 60 मिनट किसके बराबर होता है, तो 1 घंटे के बराबर होता है। यानी कि ये 60 मिनट को फिर हम 1 घंटा में भी लिख सकते हैं। 60 मिनट को कितना घंटा में लिख सकते हैं, 1 घंटा में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सेकेंड को मिनट में बहुत ही सिंपल तरीके से आप बदल सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे मिनट को सेकेंड में बदलना। किसे, मिनट को सेकेंड में बदलना, सेकेंड में बदलना। तो आपको पता है कि 1 मिनट बराबर होता है कितने सेकंड के, तो 60 सेकंड के। 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होता है। अब आइए इसे भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सवाल हम लोग ले लेते हैं कि 24 मिनट को बदलना किस में है हमें, तो सेकंड में बदलना है। 24 मिनट को किस में बदलना है, सेकंड में बदलना है। यानी कि 24 मिनट बराबर कितना सेकंड होगा। तो इस सवाल को हम बनाने के लिए क्या करेंगे, 24 मिनट को
बदलना किस में है हमें, सेकेंड में। तो आप देख सकते हैं मिनट को हमें किस में बदलना है, सेकेंड में, यानी कि बड़ी से हमें किस यूनिट में बदलना है, छोटी यूनिट। बड़ी इकाई को किस में बदलना है, छोटी इकाई में। तो छोटी इकाई में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो गुना का काम करते हैं। और गुना करेंगे कितना से, तो 60 से, क्योंकि 1 मिनट बराबर होता है किसके, तो 60 सेकेंड के। तभी 24 मिनट को हम जैसे ही 60 से गुना करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेकेंड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, सेकेंड में। यानी कि 24 गुने हम कितना लिखेंगे, 60 लिखेंगे। इसे गुना कर देना है, 6 चौका 24, 6 दूना 12 और 2 14, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 1440 सेकेंड। 24 मिनट बराबर कितना हो गया, 1440 सेकेंड। ये दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 30 मिनट को हमें किस में बदलना है, सेकेंड में बदलना है। 30 मिनट बराबर कितना सेकेंड होगा, तो इसे बनाने के लिए फिर हमें क्या करना होगा, 30 मिनट को हमें किस में बदलना है, सेकेंड में बदलना है। तो उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, तो इस 30 मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 30 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, तो 30 गुना 60, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेकेंड में बदल जाएगा। अब इसे हमें करना क्या है, गुना कर देना है। तो ये हो जाएगा कितना, 1800 सेकेंड। तो इस प्रकार से मिनट को भी बहुत ही सिंपल तरीके से आप सेकेंड में बदल सकते हैं। अब हमें क्या सीखना है, तो मिनट को घंटा में बदलना। मिनट को किस में बदलना, घंटा में बदलना। अब ये 60 मिनट बराबर होता है किसके, तो 1 घंटे के। 60 मिनट किसके बराबर, तो 1 घंटा के बराबर होगा। यानी कि 60 मिनट बराबर कितना, 1 घंटा, अर्थात 1 घंटा में कितना मिनट, तो 60 मिनट। इसमें भी एक एग्जाम्पल हमको ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, 2400 मिनट को हमें किस में बदलना है, तो घंटा में बदलना है। कि 2400 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, कितना घंटा हो जाएगा। तो इस सवाल को हमें बनाने के लिए क्या करना है, तो 2400 मिनट कन्वर्ट किस में करना है हमें, तो घंटा में करना है। तो 2400 और बटा क्या कर देंगे हम, 60, क्योंकि हमें पता है 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 घंटा। यानी कि इस मिनट को घंटा में, यानी कि छोटी इकाई को हमें क्या करना है, बड़ी इकाई में बदलना है। तो हम कौन सा काम करेंगे, तो भाग का काम करेंगे। और यहाँ देख सकते हैं हम लोग 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, यानी कि हमें इस 2400 में 60 से क्या करना होगा, भाग करना पड़ेगा। तो ये किस में बदल जाएगा, तो ये घंटा में बदल जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि ये 40 घंटा हो जाएगा। कितना घंटा हो जाएगा, 40 घंटा। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है 360 मिनट को में घंटा में बदलना है। 360 मिनट बराबर कितने घंटे होंगे, यानी कि 360 मिनट को हमें चेंज किस में करना है, घंटा में। फिर हम क्या करेंगे, 360 बटा 60 करेंगे और ये आ जाएगा किस में बदल के, घंटा में। 1 0 से 1 0, 6 से 6 बार में, यानी कि 6 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे, 6 घंटे। 360 मिनट बराबर कितने घंटे, तो 6 घंटे। अब हम लोग बदलेंगे घंटा को किस में, तो मिनट में। घंटा को मिनट में बदलना, मिनट में बदलना। तो घंटा को मिनट में बदलने हम कार्य करेंगे। तो 1 घंटा बराबर, 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। अभी आप लोगों ने क्या सीखा था, 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। आइए इसको भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अब सवाल है कि 5 घंटा बराबर कितना मिनट होगा, 5 घंटा बराबर होगा कितना मिनट के। तो इस सवाल को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आप देख सकते हैं सवाल क्या है आपका, 5 घंटा। बदलना किस में है इसको, तो मिनट में। तो 5 में हम क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि घंटा बड़ी यूनिट है और मिनट क्या है, छोटी यूनिट। और बड़ी को जब हम छोटी में बदलते हैं तो क्या करते हैं, हमें गुना करना पड़ता है। ये कितना हो जाएगा, 300 मिनट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 घंटा बराबर कितना हो गया, 300 मिनट। आइए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 12 घंटा को हमें किस में बदलना है, मिनट में बदलना है। 12 घंटा बराबर कितना मिनट होगा, तो आइए देखते हैं। 12 घंटा को हम लिख क्या सकते हैं, तो 12 गुने 60
मिनट। 12 गुने कितना मिनट? 60 मिनट, यानी कि ये 720 मिनट हो जाएगा। कितना मिनट हो जाएगा? 720 मिनट। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीके से आप घंटा को मिनट में बदल सकते हैं, मिनट को घंटा में बदल सकते हैं, या फिर सेकेंड को मिनट में बदल सकते हैं, या फिर मिनट को सेकेंड में बदल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।